मैं राहुल राय आज नगर पालिका परिषद बलिया की कुछ चीज़ों को आपको लेकर बीच में आए हैं। नगर पालिका परिषद बलिया में किस तरीके से आम जनमानस के टैक्स पैसे की लूट होती है, उन चीज़ों को कुछ लेकर बीच में आए। आइए चलते हैं आगे की वीडियो में। नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा हर 25 वार्ड में घूम घूम कर कूड़ा निस्तारण के लिए जो कूड़ा इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां लगी थी, उसमें बैटरी संचालित ई रिक्शा लगे हुए थे। उनकी वर्तमान की स्थिति क्या है, आइए इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। जैसा आप कैमरे में देख रहे होंगे, यहाँ पर तमाम गाड़ियां लगी हुई हैं। अगर इसे काउंट करें तो 20 से ऊपर करीब करीब गाड़ियां हैं। ये सारे ई रिक्शा हैं जो बैटरी से संचालित होते हैं, जैसा शहरों में आपने देखा होगा। इनको शहर से कूड़ा उठाने के लिए लगाया गया था। ये देखिए, लगातार देखेंगे, जब इनकी आप कंडीशन को देखेंगे अगर नजदीक से, तो इनमें हर चीज आपको सुरक्षित और सही सलामत लगेगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिखेगी। ये देखिए, मैं चाहूंगा और आप आगे आकर दिखाएं। ये देखिए, इस रिक्शे को जब आप देखेंगे जो कूड़ा उठाने के लिए नगर पालिका परिषद बलिया में लगा था 25 वार्ड का, इसमें कोई कमी नहीं दिखाई देगी। ये पूर्ण रूप से सही है। इसमें कमी क्या हो गई, तो बस इसकी बैटरी खराब हो गई। बैटरी खराब होने की वजह से ये पूरे के पूरे जो जितनी गाड़ियां हैं उनको कचरे का ढेर बनाकर आप देख रहे होंगे शेड में खड़ा कर दिया गया। आखिर यह क्यों किया गया? जब इतनी बढ़िया गाड़ी थी तो क्या इसकी बैटरी बदल के दोबारा इसको कूड़ा उठाने के काम में नहीं लगाया जा सकता था? लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, जो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अच्छी खासी गाड़ियों को आप देखिए, पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। कूड़ा के घर में इसको कूड़े की तरह रख दिया गया है, जो कि इस समय कार्य में आ सकती थी, लेकिन टैक्स के पैसों की किस तरीके से बर्बादी करनी है, नगर पालिका परिषद बलिया के चेयरमैन अजय कुमार और यू दिनेश कुमार विश्वकर्मा से सीखना होगा पूरे जनपद को कि कैसे पैसे को लूटा जाता है। आगे की वीडियो में दिखाता हूं कि आखिर इसे कचरा क्यों बनाया गया। आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आगे की वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि कैसे वहां पर बैटरी की गाड़ियां सड़ रही हैं 25, जो कि नगर पालिका में कूड़ा उठाने के लिए आए थे। उन गाड़ियों को कूड़े कचरे का ढेर बना करके नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा, ये देखिए डीजल की गाड़ियां, ये टेम्पू नगर पालिका में कम से कम 25 से ऊपर खरीदी गई कूड़ा उठाने के लिए। यहीं से अब शुरू होता है वो खेल। इस खेल को समझना होगा कि जो गाड़ी अगर कूड़ा उठाने के लायक थी, उसे कचरा का ढेर बना करके उसमें बैटरी न लगा के, और ये यहाँ पर डीजल की गाड़ियाँ आखिर क्यों मंगाई थी? जैसा आप वीडियो में देखेंगे पूरा का पूरा, यहाँ पे गाड़ियों का आपको अंबार दिखेगा। एक दो गाड़ियाँ नहीं, यहाँ पे कम से कम सैकड़ों गाड़ियाँ आपको ऐसे दिखेंगी। ये देखिए, ये नई नई बिल्कुल गाड़ियाँ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये नई गाड़ियां भी कहीं ना कहीं कचरे का ढेर बनने के लिए तैयार है। अब सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि इनको भी चलाने के लिए इनके पास डीजल नहीं है। जब डीजल की व्यवस्था नहीं है तो फिर इतना बड़ा पैसा लगाकर, जब आपके पास बैटरी का साधन था ई रिक्शा, उसे कचरा बना के इस गाड़ी को लाने का क्या औचित्य है? आखिर टैक्स के पैसे को बर्बाद करने का क्या मतलब बनता है? जैसा आप देखेंगे पूरे चारों तरफ, ये देखिए, यहाँ पे गाड़ियों की पूरी लाइन लगी हुई है, नई नई गाड़ियों की। लेकिन ये नई गाड़ियां भी कहीं ना कहीं कूड़े और कचरे का ढेर बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नगर पालिका परिषद बलिया के पास डीजल के लिए पैसा नहीं है। आइए आप देखते रहिए, गाड़ियों की संख्या आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतनी सारी गाड़ियां नगर पालिका परिषद बलिया में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी पूरा का पूरा नगर पालिका परिषद बलिया कचरे के ढेर में बंद पड़ा है। ये देखिए, बिल्कुल नई गाड़ी आपको दिखेगी। जितनी भी नई गाड़ियां यहाँ पर लाकर इन लोगों ने खड़ी की है, कहीं ना कहीं ये फिर से कचरा बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका ना रख रखाव है। देखिए, खुले जगहों पे सारी गाड़ियां रखी गई हैं। इनको चलाने के लिए इनके पास न डीजल है, ना ही इनके पास कोई कर्मचारी है। यहाँ पे बात यही उठता है कि आखिर आप टैक्स के पैसे को इस तरीके से क्यों बर्बाद करने पर तुले हैं? आखिर क्या आपकी मंशा है? देखिए, जहाँ देखेंगे आपको गाड़ियों का अंबार यहाँ पर दिखेगा। आइए आगे देखते हैं। आइए अब बात कर, जब हमने नगर पालिका परिषद बलिया के ईओ से बात किया, उनकी एक अजीबोगरीब दलील थी और यहाँ के चेयरमैन की, कि हम लोगों ने ई रिक्शा को इसलिए हटाया कि वो ई रिक्शा हर घर पे जाकर कूड़ा कचरा नहीं ले पाता था। तो फिर वो एक नई डीजल की गाड़ी मंगाई गई, उसका भी अब इस्तेमाल नहीं है। और फिर ये देखिए, नए नए रिक्शे, यहाँ पर जितने आप रिक्शे देख रहे होंगे, सबकी व्यवस्थाएं, कंडीशन अच्छी है। कोई भी ये नहीं कि आपको खराब स्थिति में। ये देखिए, आप जब इसे देखेंगे, ये पूर्ण रूप से नया है, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इसका भी नए पेमेंट करके नए यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में रिक्शा मंगाया गया, और इन्हें भी कूड़े कचरे का ढेर बनाकर यहाँ पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। दलील क्या थी कि जब यह रिक्शा से कूड़ा कचरा को उठाने का कार्य किया जाएगा पूरे नगर में,
तो ये हर घर पे रुक के आराम से कचरे को उठाने का काम करेगा। लेकिन बात यही पड़ती है, ना नगर पालिका परिषद बलिया के इस ठेले की आवश्यकता है, ना ई रिक्शा की आवश्यकता है जिस पे कचरा उठा, और ना ही डीजल वाली गाड़ियों का। उनको तो नए नए तरीके चाहिए कि किस तरीके से नगर पालिका परिषद बलिया के पूरे जो टैक्स के पैसे हैं उसको लूटना कैसे है। उस लूट के सिस्टम में 3 व्यवस्थाएं इन्होंने कर दी नगर पालिका में कचरा उठाने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो कचरा अभी तक उठा नहीं। आप जब नगर की व्यवस्थाओं को देखेंगे तो पूरा शहर कचरे से भरा पड़ा है। ये देखिए तमाम रिक्शे यहाँ पर नए नए जो है सड़ रहे हैं, कोई उन्हें चलाने वाला नहीं है। ये है नगर पालिका परिषद बलिया की वर्तमान की स्थिति। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करना है। बर्बाद करके कभी वो डीजल की गाड़ियां लाते हैं कूड़ा उठाने के लिए, फिर भी नहीं उठ पाता है कूड़ा। कभी वो बैटरी चालित गाड़ियां लाते हैं कूड़ा उठाने के लिए, फिर भी कूड़ा नहीं उठ पाता है। अंततः उन्होंने रिक्शा भी लाए, नए नए रिक्शे यहाँ पर सड़कर खंडहर बन रहे हैं। पैसा तो ये लगा देते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम जो है सड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने कमीशन का सिर्फ और सिर्फ चिंता है। वर्तमान के जो मौजूदा हमारे चेयरमैन हैं, उनके आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ लालच दिखता है कि टैक्स के पैसे को कैसे बर्बाद किया जाए, न कि नगर पालिका परिषद बलिया को बढ़िया बनाने का कार्य किया जाए। आगे कुछ फुटेज और दिखाते हैं आपको।